Hello students, I am social science teacher continuing the chapter 7 of unit 3, namely role of police and courts. Today in this video we are going to explain its some remaining topics. Students, आज हम इस वीडियो में यूनिट 3 के चैप्टर 7 जिसका नाम रोल ऑफ पुलिस एंड कोर्ट्स है उसके कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे. लेट अस स्टार्ट. टॉपिक इज रिसीविंग एन FIR. FIR की प्राप्ति. द फुल फॉर्म ऑफ FIR इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. FIR का फुल फॉर्म फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है. एन FIR इज ए रिटन रिपोर्ट ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस गिवन टू द पुलिस सून आफ्टर द ऑफेंस इज डिस्कवर्ड. FIR एक लिखित रिपोर्ट है संज्ञेय अपराध का जो उसके पता चलने के तुरंत बाद पुलिस स्टेशन को सूचित किया जाता है. It may be given in writing or dictated to a police officer who writes it down. इसे लिखित रूप में दिया जा सकता है या जो इसको लिखता है पुलिस स्टेशन पे उस पुलिस ऑफिसर को बोल करके लिखाया जा सकता है. An FIR should mention. एक FIR में कुछ बातें उल्लिखित होनी चाहिए. The name and address of the informant, the person who reports the offense. सूचनाकर्ता का नाम और पता उसमें दर्ज होना चाहिए. द टाइम डेट एंड प्लेस ऑफ डिस्कवरी ऑफ द ऑफेंस रिपोर्टेड. और घटना का समय, तिथि और स्थान का उसमें उल्लेख होना चाहिए. द ट्रू फैक्ट्स ऑफ द इंसिडेंट इफ नोन इन द करेक्ट ऑर्डर. और जिन तथ्यों का पता है उन तथ्यों का क्रमवार उसमें उल्लेख होना चाहिए. द नेम्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सनस इन्वॉल्व इफ नोन. यदि उस घटना में जो व्यक्ति शामिल हैं उनका नाम और उनसे संबंधित विवरण भी उल्लिखित होना चाहिए. द विटनेसेस इफ एनी. यदि कोई गवाह है तो उसका भी उल्लेख उसमें होना चाहिए. ओके. द इंफॉर्मेंट हैज़ द राइट टू वेरीफाई दैट द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड बाय द पुलिस इज एग्जैक्टली एज रिपोर्टेड. सूचना देने वाले को अधिकार है कि इस बात की पुष्टि करे कि जो उसने लिखवाया है, जो उसने सूचना दिया है वैसे ही पुलिस ने रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया है. Having done so, the informant must sign the FIR and take a copy of it. इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सूचना देने वाले की FIR पे हस्ताक्षर होना चाहिए और उसे FIR की एक प्रतिलिपि मिलनी चाहिए. पुलिस इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस बिगिंस ऑन द बेसिस ऑफ एन FIR. और इसी FIR के आधार पे पुलिस की जांच पड़ताल शुरू होती है. ओके. नेक्स्ट टॉपिक फाइलिंग ऑफ एन FIR. FIR को दर्ज कराना. आइडियली एन FIR शुड बी फाइल्ड इन द पुलिस स्टेशन दैट हैज ज्यूरिसडिक्शन ओवर द एरिया वेयर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड. आदर्श रूप में सही स्थिति तो यह है कि जिस पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में कोई क्राइम हुआ है उसी पुलिस स्टेशन में अपराध को या FIR को दर्ज कराना चाहिए. बट दिस इज़ नॉट इसेंशियल. लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है. एन FIR में भी फाइल्ड इन एनी पुलिस स्टेशन. FIR किसी भी पुलिस स्टेशन पे दर्ज कराई जा सकती है. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू फॉरवर्ड द FIR टू द अप्रोप्रिएट पुलिस स्टेशन. और यह उस पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी है कि वो उचित पुलिस स्टेशन पर उस FIR को फॉरवर्ड करे. ओके. अर्थात अगर दूसरे पुलिस स्टेशन पे FIR दर्ज कराई गई है तो उस पुलिस स्टेशन का ये ड्यूटी है कि वो संबंधित थाने में उस FIR को ट्रांसफ़र कर दे. नेक्स्ट टॉपिक नॉट एक्सेप्टिंग एन FIR इज इलीगल. FIR को न स्वीकार करना अवैधानिक है. इट इज़ कंपल्सरी फॉर द पुलिस टू एक्सेप्ट एनी FIR. यह पुलिस के लिए आवश्यक है कि वो FIR को स्वीकार करे. रिफ्यूजिंग टू फाइल एन FIR इज illegal. However, if a police station does refuse to file an FIR, the informant can send the report in writing and by post to the superintendent of police concerned, or file a private complaint in a suitable court, or make a complaint to the Human Rights Commission. यदि कोई पुलिस स्टेशन रिपोर्ट दर्ज करने से मना करता है तो इन्फॉर्मेंट उस ज़िले के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस SP के पास में जा सकता है. वहाँ पे जाके अपनी बात कह सकता है. या अगर SP भी बात नहीं सुनते हैं तो सूटेबल कोर्ट में जाके अपनी बात कह सकता है.
और इसके अलावा ह्यूमन राइट्स कमीशन मानवाधिकार आयोग में भी अपनी बात रख सकता है। अर्थात यदि पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है तो व्यक्ति सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जा सकता है, सुटेबल कोर्ट में जा सकता है और ह्यूमन राइट्स कमीशन में जा सकता है। ओके, जनरली when a police station refuses to file an FIR, it does so on the ground that the offence reported has been committed in an area outside its jurisdiction. However, the Supreme Court has declared this practice illegal. अगर कोई पुलिस स्टेशन इस आधार पर FIR दर्ज नहीं करता है कि या उसके अधिकार क्षेत्र से जो घटना हुई है उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। A police station must accept an FIR even if the reported offence has been committed outside the area under the police station jurisdiction. किसी भी पुलिस स्टेशन को FIR दर्ज करना आवश्यक है, वह घटना चाहे उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर ही घटित हुई हो। A police station must accept an FIR even if the informant cannot give details such as the victim's names, the offender's names, how the offense was committed and so on. और पुलिस स्टेशन को इन परिस्थितियों में भी FIR दर्ज करना आवश्यक है यदि सूचनाकर्ता विक्टिम्स के नेम को और ऑफेंडर्स को, अपराध करने वाले के नाम की उसको जानकारी अगर नहीं इन्फॉर्मेंट को, फिर भी पुलिस स्टेशन को FIR दर्ज करनी पड़ेगी। The receiving police station must forward the FIR to the appropriate police station for further action if the reported offence has not been committed within the area under its jurisdiction. यदि ऐसी जगह FIR दर्ज कराई गई है कि जहाँ की घटना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो उस पुलिस स्टेशन की ड्यूटी है कि वो उचित पुलिस स्टेशन पर उस FIR को फॉरवर्ड करे। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 3 तरह के इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि FIR किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जा सकती है। अगर इन्फॉर्मेंट को विक्टिम्स का नेम और ऑफेंडर्स का नेम नहीं पता है तब भी FIR दर्ज होनी चाहिए, और FIR दर्ज होने के बाद वो पुलिस स्टेशन एप्रोप्रिएट पुलिस स्टेशन को केस ट्रांसफ़र कर दे, फॉरवर्ड कर दे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक ड्यूटी टू इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करने की जिम्मेदारी, जांच पड़ताल करने की ड्यूटी। When an offence comes to the notice of the police or is reported through an FIR, officers are sent to carry out an investigation. जब किसी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हो जाती है या पुलिस के को किसी अपराध की जानकारी हो जाती है तो पुलिस के ऑफिसर उसकी जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं। अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एविडेंस, जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है उसमें साक्ष्यों को इकट्ठा किया जाता है। इट इंक्लूड्स क्वेश्चनिंग विटनेसेज एंड रिकॉर्डिंग दियर स्टेटमेंट्स, इसमें गवाहों से पूछताछ करना शामिल है और उनके बयानों को रिकॉर्ड करना शामिल है। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ए चार्जशीट कंटेनिंग एक्यूजेशंस अगेंस्ट एनीवन बिलीव्ड टू बी गिल्टी इज प्रिपेयर्ड, और जांच पड़ताल के बाद में चार्जशीट जिसमें किसी दोषी के विरुद्ध, जिसको कि पुलिस दोषी समझती है, उसके विरुद्ध जो अभियोग लगे हुए हैं, इज प्रिपेयर्ड, वो तैयार किया जाता है। अर्थात चार्जशीट का मतलब ये हुआ कि ऐसा प्रपत्र जिसमें अभियुक्त के ऊपर कौन से अभियोग लगे हैं इससे संबंधित दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। द चार्जशीट इज सबमिटेड इन सुटेबल क्रिमिनल कोर्ट विच इज ऑफन द कोर्ट ऑफ अ मजिस्ट्रेट। उसके पश्चात इस चार्जशीट को अर्थात आरोप पत्र को उचित आपराधिक अदालत में सबमिट किया जाता है, विच इज ऑफन द कोर्ट ऑफ ए मजिस्ट्रेट, जो अक्सर मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है। Okay students, remaining topics will be discussed in next video. Thanks so much.